हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अर्बन पेरेंटिंग सूत्रास चैनल। एक जनरल सेंटिमेंट है इन दी सोसाइटी कि बच्चों को डे केयर में नहीं डालना चाहिए। बच्चे डे केयर में बीमार पड़ सकते हैं, बच्चे का ग्रोथ नहीं होता है इन द डे केयर। देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये सब बहुत बड़े मिसकंसेप्शंस हैं। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं तो डे केयर में अपने बच्चे को डालकर आप दोनों अपनी जॉब को मैनेज कर सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। तो इस टॉपिक के बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आज के वीडियो में, एंड सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स मैं कवर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत लोग आपको बताएंगे कि डे केयर में तो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो आपको रियलाइज़ करना है, बच्चे तो घर पर भी बीमार पड़ सकते हैं। यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल व्यू अबाउट थिंग्स, बिकॉज देखिए, कोई बच्चा ऐसा नहीं है हु इज़ इम्यून टू वायरसेस। तो बच्चे बड़े कोई भी बीमार पड़ सकता है। तो आप देखेंगे हर चीज़ को डे केयर पर ही ब्लेम कर दिया जाता है। अगर बच्चे की लाइफ में कोई भी गड़बड़ होती है, उस चीज़ को ब्लेम कर दिया जाता है ऑन द डे केयर ओनली। एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस, जो बच्चे घर पर भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो 100% ऑफ द टाइम्स हमेशा फिट ही रहते हैं। वो भी कभी बीमार पड़ जाते हैं, कभी उनके साथ भी कुछ और इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आपको रियलाइज़ करना है, जब भी डे केयर को ब्लेम किया जाता है तो इनडायरेक्टली उन मदर को ब्लेम किया जा रहा है कि क्योंकि वो मदर हाउस वाइफ ना बनते हुए वर्किंग मदर हैं, अपनी जॉब को कंटिन्यू कर रही हैं, इसलिए बच्चा बीमार पड़ रहा है। तो मदर्स के लिए तो ये एक बहुत ही बड़ा ट्रैप है, जिसको आप ज़रूर समझने की कोशिश करें। तो आप नोटिस करेंगे बहुत मदर्स हैं जो बेबी होने के बाद अपनी जॉब को छोड़ देती हैं ताकि अपने बच्चे को डे केयर में उन्हें ना डालना पड़े। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही डार्क सीक्रेट बताना चाहूँगा सोसाइटी का। देखिए, अगर मदर हाउसवाइफ बन जाएं तो ये चीज़ बहुत लोगों को सूट करती है। बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जो मदर हैं वो तो हाउसवाइफ ही बन जाएं। तो ऐसा कौन चाहते हैं? सबसे पहले तो स्कूल वाले ऐसा चाहते हैं, बिकॉज़ आप देखेंगे स्कूल वाले इतना ज़्यादा बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, होमवर्क देते हैं, जो सब कुछ मदर को ही करवाना होता है ताकि स्कूल के ऊपर प्रेशर ना आए। बिकॉज़ अगर बच्चे के कम नंबर आए तो स्कूल वाले ये बोल देते हैं कि क्योंकि मदर ने होमवर्क नहीं करवाया, मदर ने प्रोजेक्ट वर्क नहीं करवाया, इसलिए बच्चे के कम नंबर आ रहे हैं। तो ताकि स्कूल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए एंड वो पूरा प्रेशर मदर के ऊपर ही डाल सके। और कौन चाहते हैं? जो बच्चे के फादर हैं वो भी यही चाहते हैं कि उनकी वाइफ तो हाउस वाइफ ही बन जाए, ताकि जो फादर हैं उनको ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ना देना पड़े, उनको ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े पेरेंटिंग में, ताकि वो तो अपनी जॉब को कंटिन्यू रखें, अपनी जॉब पर ही अपना पूरा फोकस देते रहें। बिकॉज़ डेफिनेटली अगर आप हस्बैंड हैं एंड आपकी वाइफ जो है वो वर्किंग है तो आपको थोड़ा तो टाइम देना पड़ता है। तो जो फादर हैं उनको भी ये चीज़ बहुत सूट करती है कि उनकी वाइफ तो हाउस वाइफ ही बन जाए आफ्टर गिविंग बर्थ टू द बेबी। एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल आर जो घर में बड़े होते हैं, जो घर में एल्डर्स होते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि जो मदर हैं वो तो हाउस वाइफ ही बन जाए। बिकॉज़ अगर आप देखें अब से 25 साल 30 साल पहले तो ज़्यादातर जो मदर्स होती थी दे यूज़ टू बी हाउस वाइफ्स। तो जो भी घर में एल्डर्स हैं वो यही बोलते हैं कि अरे हमारे टाइम में तो जो भी मदर्स होती थी वो तो हाउस वाइफ्स होती थी। तो आजकल भी ऐसा ही होना चाहिए, आजकल भी इसी तरह का मॉडल फॉलो करना चाहिए कि अगर एक मदर हैं, शी गेव बर्थ टू हर बेबी, तो उसके बाद उन्हें तो हाउस वाइफ ही बन जाना चाहिए। एंड आपको रियलाइज़ करना है, एक बार जो मदर हैं अगर वो करियर ब्रेक ले लेती हैं, उसके बाद दोबारा वर्कफोर्स ज्वाइन करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। बिकॉज़ बहुत मदर्स हैं वो ये सोच लेती हैं कि वो तो करियर ब्रेक लेंगी, 2 साल का करियर ब्रेक लेंगी, उसके बाद वो वर्कफोर्स को दोबारा ज्वाइन कर लेंगी। लेकिन होता क्या है, पहले तो उन्होंने सोचा था कि 2 साल का करियर ब्रेक लेने वाली हैं, फिर वो करियर ब्रेक एक्सटेंड होता रहता है, 2 साल से 3 साल से 5 साल से 7 साल। तो कई केसेस में तो ऐसा हो रहा है कि
अब बेबी 7 साल का हो गया है, तो अब मदर सोचती हैं कि नाउ शी कैन रीजॉइन द वर्क फोर्स। एंड एक बार जब किसी का भी 7 साल का करियर गैप हो जाता है, उसके बाद तो रीजॉइनिंग द वर्क फोर्स इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, बिकॉज इतने लंबे टाइम में सब टेक्नोलॉजीज़ चेंज हो चुकी होती हैं, सब कुछ बदल चुका होता है। तो जो मदर हैं अब वो चाहते हुए भी वो दोबारा वर्क फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाती हैं। एंड अब होता क्या है, जो बेबी है वो तो अब 7 साल का हो चुका है, तो 7 साल का बच्चा थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाता है फ्रॉम दी मदर। जो हस्बैंड हैं इन मदर के, वो तो अपनी जॉब में ही बिजी हैं, वो तो बस प्रमोशंस के पीछे भाग रहे हैं, तो उन्हें तो कुछ लेना देना नहीं है फ्रॉम द फैमिली। तो जो मदर हैं अब वो खुद को बिल्कुल ही अकेला महसूस करती हैं, बिकॉज बच्चा अपना बिजी है, उनके जो हस्बैंड हैं वो अपनी लाइफ में बिजी हैं। नाउ द मदर फील्स दैट शी इज़ टोटली अलोन। एंड इस तरह का सिनेरियो बहुत मदर्स की लाइफ में प्ले आउट हो रहा है, इस चीज़ को आप ज़रूर रियलाइज़ करें। एंड रही बात सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस की, देखिए सोसाइटी की तो इतनी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि जो मदर्स हैं वो उन एक्सपेक्टेशंस को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगी। तो जैसे मदर का बेबी हुआ तो सोसाइटी की तरफ से एक्सपेक्टेशन आती है कि चलो अब तुम्हारा बेबी हो चुका है, अब तुम हाउसवाइफ बन जाओ ताकि बच्चे को डे केयर में ना डालना पड़े। डे केयर में डालना तो बहुत बुरी बात होती है, आप हाउसवाइफ बन जाइए। तो जो मदर हैं वो हार मान जाती है, वो कहती हैं ठीक है मैं हाउसवाइफ बन जाती हूँ, बच्चे को हम डे केयर में नहीं डालेंगे। लेकिन अब इसके बाद सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस आगे से आगे और ज़्यादा बढ़ती रहती हैं। तो अब एक्सपेक्टेशन आती है लोगों की कि जो बच्चे का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, बच्चे को फ़ोन बिल्कुल नहीं दिखाना है, बच्चे को टीवी बिल्कुल नहीं दिखाना है, स्क्रीन टाइम 0 मतलब 0। और क्या एक्सपेक्टेशंस आती हैं कि बच्चे का जंक फूड बिल्कुल 0 होना चाहिए, जो भी बच्चा खाना खा रहा है वो घर में ही बना होना चाहिए। बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। बच्चे को मदर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे को पूरे दिन एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखें। बच्चे का जो भी प्रोजेक्ट वर्क है वो 100% पूरा करवाना है मदर को, बच्चे का जो होमवर्क है वो भी 100% पूरा करवाना है मदर को। तो आप रियलाइज़ करेंगे मदर से जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं सोसाइटी की वो आगे से आगे बढ़ती रहती हैं। ये गेम है जिसके लेवल्स और आगे से आगे और ज़्यादा टफ होते रहते हैं। तो आप रियलाइज़ करेंगे कुछ मदर्स की तो पूरी लाइफ हैज़ बिकम अबाउट मीटिंग दीज एक्सपेक्टेशंस ओनली, कि ये सब जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बच्चे का 0 स्क्रीन टाइम, 0 जंक फूड, होमवर्क पूरा करवाना है 100%, प्रोजेक्ट वर्क पूरा करवाना है, एक्टिविटीज़ में बिजी कराना है। तो जो भी मदर्स इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना चाहती हैं उनकी तो पूरी लाइफ बन जाती है बस अपब्रिंगिंग ऑफ देयर किड, कि बस अपने बच्चे को बड़ा करना ही उनकी लाइफ का एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही एम है। एंड उसके बाद भी सोसाइटी की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। उसके बाद भी अगर बच्चे के थोड़े कम नंबर आ गए, स्टिल लोग ये बोलेंगे कि मदर ने होमवर्क नहीं करवाया होगा, मदर बच्चे को स्क्रीन दिखाती होंगी, प्रोजेक्ट वर्क नहीं करवाती होंगी। तो देखिए एज अ मदर आप सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगी। तो आप कोशिश मत करें कि आपको तो सोसाइटी की सब एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है। ये एक ऐसा गेम है जो आप हारने ही वाली है। अब आगे बढ़ते हुए कुछ पेरेंट्स का भी ये माइंडसेट रहता है कि उन्हें तो बेस्ट पेरेंट बनना है। तो अपने ऊपर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि उन्हें बेस्ट पेरेंट बनना है। एंड एक बार जब आप ये सोच लेते हैं कि आपको तो बेस्ट पेरेंट बनना है, फिर आप डे केयर के बारे में नहीं सोचते हैं। अच्छा, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो फादर हैं बच्चे के, वो ये नहीं कहते हैं कि मैं बेस्ट हस्बैंड बनूंगा, मैं बेस्ट पेरेंट बनूंगा। वो कहते हैं कि मेरी वाइफ बेस्ट पेरेंट बनेगी, मेरी वाइफ बनेगी बेस्ट मदर एवर। तो वो अपनी वाइफ को चीयर ऑन करते हैं कि डियर वाइफ, हाँ यू विल डू इट, कम ऑन, यू कैन बी द बेस्ट पेरेंट, यू कैन बी द बेस्ट मदर। तो जो हस्बैंड है, जो बच्चे के फादर हैं, वो तो इस तरह बोलकर पतली गली से निकल लेते हैं। अब लेकिन जो मदर हैं वो सोच में पड़ जाती है कि हाँ मुझे तो बनना है बेस्ट मदर एवर, बेस्ट पेरेंट एवर। मैं अभी तो बच्चे का बर्थ हुआ है, मैं 2 साल का करियर ब्रेक ले लेती हूँ, उसके बाद मैं देख लूँगी, उसके बाद मैं फिर से वर्कफोर्स ज्वाइन कर लूँगी। एंड जैसा हमने इस वीडियो में पहले डिस्कस किया, फिर वो करियर ब्रेक 2 साल से 7 साल का हो जाता है, आपको पता भी नहीं लगेगा।
एंड इवेंचुअली आप कभी भी वर्क फोर्स को नहीं ज्वाइन कर पाती हैं एंड आपको फिर फोर्सफुली हाउस वाइफ ही बनना पड़ता है फॉर द रिमाइंडर ऑफ योर लाइफ। तो जो भी मदर ने उस टाइम तक मेहनत की होती है अपनी लाइफ में, मेहनत करी इन द ग्रेजुएशन, इन मे बी इफ़ शी डिड पोस्ट ग्रेजुएशन, तो अपनी पढ़ाई लिखाई में जो मेहनत करी, जॉब लेने में जो मेहनत करी, जॉब करने में जो मेहनत करी, एंड दैट इज़ अ बिग माइलस्टोन इन एनीवन्स लाइफ, गेटिंग अ गुड जॉब, उस जॉब में आगे बढ़ना। तो जो भी मदर ने वहाँ तक अपनी लाइफ में अचीव किया होता है प्रोफेशनली, एवरीथिंग गोज़ टू वेस्ट। तो मेरी तरफ से सब मदर्स के लिए ये रिकमेंडेशन रहेगा एंड मेरी तो रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ अपने करियर को इस तरह डिस्ट्रॉय मत करें। देखिए, डे केयर का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। आप अपने बेबी को डे केयर में डाल सकती हैं एंड अपनी जॉब को आप कंटिन्यू कर सकती हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है करियर ब्रेक लेने की। एंड कई बार ऐसा होता है कि मे बी आपके जो हस्बैंड हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इन पेरेंटिंग ऑफ द किड, आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज किसी और शहर में रहते हैं या ड्यू टू एनी रीज़न वो आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन डे केयर इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू बिकॉज वहाँ तो आपने पे करना है टू अवेल दो सर्विसेज। तो डे केयर पर तो आप डिपेंड कर ही सकती हैं एज अ मदर। एंड जो भी डे केयर के बारे में मिसकंसेप्शंस हैं, देखिए आपको रियलाइज़ करना है जितने भी डे केयर सेंटर्स हैं, जितने भी अच्छे डे केयर सेंटर्स हैं, सब जगह आपको सीसीटीवी कैमरास मिलते हैं एंड आपको लाइव फीड मिलती है ऑन योर लैपटॉप, ऑन योर मोबाइल फ़ोन। तो आप कभी भी मॉनिटरिंग कर सकती हैं अपने बच्चे की। एंड डेफिनेटली डे केयर्स के ऊपर भी एक प्रेशर रहता है बिकॉज अब कैमरा लगा हुआ है तो वो कुछ गड़बड़ सोचकर भी नहीं कर सकते हैं। एंड आपके बच्चे का एक बहुत ही अच्छा एक फिक्स शेड्यूल रहता है इन द डे केयर कि ये बच्चे का खाने का टाइम है, ये नैप टाइम है। एंड बच्चे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं पूरा दिन, कभी ये एक्टिविटी कभी वो एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चे। तो मे भी आप एज अ मदर आप अपने बच्चे को घर पर जितनी एक्टिविटीज़ करवा पाएंगी अकेले, उससे ज़्यादा एक्टिविटीज़ शायद आपका बच्चा डे केयर में कर पाता है। एंड बच्चे आपस में भी इंटरैक्ट करते हैं, उससे भी बच्चों की काफ़ी लर्निंग होती है। आपस में जो बच्चे बातचीत करते हैं, गूगू गागा करके काफ़ी सीख लेते हैं बच्चे आपस में। इस चीज़ को भी आप रियलाइज़ करें। तो डेफिनेटली डे केयर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप एक वर्किंग मदर हैं तो आपको करियर ब्रेक लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड आप अपने हस्बैंड के साथ मिलकर आप डिसाइड कर सकती हैं कि मे बी सुबह जाते हुए सुबह जब आप ऑफिस जा रही हैं तो आपने अपने बेबी को डे केयर में ड्रॉप किया एंड आप अपने ऑफिस चली गई एंड शाम में आते हुए सेम थिंग आपने अपने बच्चे को पिकअप किया फ्रॉम द डे केयर सेंटर एंड आप फिर घर आ गई। तो डे केयर्स के टाइमिंग्स होते हैं सुबह से लेकर शाम तक एंड आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी आपस में मैनेज कर सकते हैं। आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपस में डिवाइड कर सकते हैं कि मे बी सुबह के टाइम जो हस्बैंड चले गए, शाम के टाइम पिकअप के लिए जो वाइफ है, जो मदर है, वो चली गई। तो इस तरह आप दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर एक अच्छा प्लान अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह आपने अपने बच्चे को पिकअप एंड ड्रॉप करना है फ्रॉम द डे केयर सेंटर। तो आई होप जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए आज के वीडियो में आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे। एंड इस वीडियो का एक फॉलोअप वीडियो भी रहने वाला है एंड उस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस तरह एक अच्छे डे केयर सेंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए मैं एक फॉलोअप वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बहुत ही डिटेल में ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक अच्छे डे केयर सेंटर को सेलेक्ट करें। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस, पर्सनल क्वेरीज़ हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एंड हैशटैग्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।